हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 42 साइज़ के कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। बन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई है 15, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 16 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्मोल लेंगे 6.5 इंच, चेस्ट हमारा 42, उसका चौथा भाग होता है हमारा 10.5, कमर हमारी 38, का चौथा भाग होता है 9.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। फ्रेंच कर्व से यहाँ पर हम इस तरीके से आर्मोल का शेप दे देंगे। 3.25 इंच के हम गले की चौड़ाई रखेंगे। गले की लंबाई जो है वो है 12। स्क्वायर बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये देखिए, हमारा इस तरीके से बैक पार्ट तैयार हो चुका है। इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, मैंने सेम उसे सीधी लकीर कर लेंगे हम स्केल से। उधर आर्मोल की भी हम निशान लगा लेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। कि आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जिससे मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल्स में बता रही हूँ, इसीलिए। और गले की चौड़ाई देखिए, हम यहाँ से 3 इंच लेंगे और गले की लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। इसलिए बोल रही हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ये देखिए, इस तरीके से शेप देना है। अब देखिए, हमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है बेल्ट का, और स्केल से उसे सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, यहाँ से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरीके से बेल्ट का शेप देना है। अब देखिए, हम लोग फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से आधा इंच हम नीचे डाउन करेंगे इस तरीके से। आधा इंच इसलिए हम डाउन करें, तो हम यहाँ से 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, और उसको सीधी ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, हमें ऊपर शोल्डर से यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, और ऊपर शोल्डर से हमें यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगाना है। उसे इस तरीके से कटोरी का शेप देना है। देखिए, इस तरीके से हम कटोरी का शेप दे देंगे। अब हम बेल्ट में देखिए 1.25 इंच हमें मार्जिन लेना है, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा, इसीलिए। तो बेल्ट में हम 1.25 इंच मार्जिन बढ़ा देंगे। अब हमने सारा ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप हर साइज़ की ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट तरीका है। इससे आपकी कटोरी में एकदम फिनिशिंग आएगी और पफ भी अच्छा बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो पूरी, स्किप मत कीजिएगा, जिससे आप फिर कटिंग में आपकी मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए। तो देखिए, मैंने बेल्ट की कटिंग करनी है इस तरीके से हमें, और ये कटोरी है हमारी। इस कटोरी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरी कटोरी कटिंग करेंगे पेपर पर। तो देखिए, हम दूसरा पेपर ले लेंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे पार्ट ड्रॉ कर लिए, वीडियो में देख सकते हैं। सारे पार्ट्स की हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। अब देखिए हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमें रखनी है 10 इंच, और नीचे से हम देखिए कपड़े को सीधा कर लेते हैं। और स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 11 इंच। 11 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे, सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाना, 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव्स का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो ये हमारी स्लीव्स कट चुकी है। 20 सेंटर में हम कट लगा लेंगे। यहाँ पर इस वाले पार्ट को यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेना है। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम कटोरी में टक्स लेंगे। कटोरी को इस तरीके से फोल्ड करना है। 1.5 इंच पे हमें यहाँ से निशान लगाना है। 3 इंच लंबा हमें टक्स लेना है। अब इस पर हम सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट कटोरी बनी है हमारी। अब इसके साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। इस पर हमें डबल सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने साइड वाला पार्ट अटैच कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने तैयार कर लिया है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हमने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को बाहर की तरफ पलट के पट्टी की किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। अब देखिए हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेनी है। अब देखिए हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से उरे पट्टी लेनी है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। अब देखिए कपड़े को अच्छे से हम सेट कर लेना है। इस तरीके से सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उस पर हम सिलाई करेंगे। जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ बीच में हम डोरी लगा लेंगे। इस तरीके से पतली सी पाइप तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। हमें सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से पाइपिंग बनाते जाना है और किनारी पर सिलाई करनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले की सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। इसी तरीके से दूसरे गले पे भी मैंने पाइपिंग लगा ली है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। अब देखिए हम गले पे इस तरीके से जो हमने गला बनाएंगे, जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हमें ज़्यादातर कट लगाना है। 3 इंच पे हम डोरी का निशान लगा लेंगे। इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद गले की किनारी पर हमें सिलाई करनी है। पलट के हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। अब देखिए हम नीचे की तरफ भी किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए बैक पार्ट हमारा कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। हमारा गला भी। अब हम टक्स लेंगे, 20 सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। टक्स की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 4.5 इंच। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है।
इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों टक्स ले लिए हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर हमें सिलाई करनी है। इसी तरीके से हम दूसरे शोल्डर पर भी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब दूसरे शोल्डर की किनारी पर भी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए दोनों साइड हमें स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको इसे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।